जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सर जैन, आप देख रहे हैं मैथ्स ट्रिक्स। बेटा आज हम नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम। बेटा जिसको उर्दू में कहते हैं लोगर्थम। बेटा चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है और काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर काइंडली 3 चैप्टर को जो है ना वो अपलोड करें। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे और 3.1 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी इंशाल्लाह 3.2 पे होगी। आज जो हमारा टॉपिक है बेटे वो 3.1 पे है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। बेटा हमने इस गिवन क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बेटा 3 बातें आपने याद रखनी है जब भी आप किसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। बेटा 3 बातें अपने दिमाग में डाल लें। पॉइंट नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन में बेटा हमेशा पॉइंट जो होता है ना वो फर्स्ट डिजिट के बेटे बाद में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा पॉइंट बेटा फर्स्ट डिजिट के बाद होता है। पॉइंट नंबर 2, बेटा पॉइंट को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जितने डिजिट्स आगे पीछे करेंगे बेटा वो 10 की पावर बन जाएगी। हम पॉइंट को जितने डिजिट्स लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आगे पीछे करेंगे बेटा वो 10 की पावर बन जाएगी। पॉइंट नंबर 3, बेटा साइन पॉजिटिव भी होता है 10 की पावर का और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? बेटा जब आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट लाएंगे तो बेटे 10 की पावर हमेशा नेगेटिव होगी, और बेटा अगर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट पे लाएंगे तो बेटा 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। जिसको ये 3 बातें आती हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन का हर क्वेश्चन आता है। चलते हैं देखते हैं। जैसे इसका पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 है 5700। बेटा इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो बेटा जिसका पॉइंट नहीं होगा उसका पॉइंट हमेशा लास्ट में पड़ा होगा। इट्स मीन दैट इसका पॉइंट पड़ा हुआ है यहां पर। तो बेटा अगर मैंने पॉइंट को इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होता है। तो बेटे मैं इसको लिख लूंगा 5.7। बेटा पॉइंट कहां पे था, लास्ट पे। मैं पॉइंट को लेके आ गया फर्स्ट डिजिट के बाद, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। बेटा मैं पॉइंट को कितने डिजिट्स इस तरफ लाया हूं आप देख सकते हैं। पॉइंट यहां पे था, मैं पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स को क्रॉस करते हुए पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाया। तो कितने डिजिट्स को क्रॉस किया मैंने, 3 डिजिट्स को। तो बेटा वो 10 की पावर बन गई। थर्ड और लास्ट है, अब 10 की पावर पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है? जब हम पॉइंट को बेटे राइट से लेफ्ट साइड पर लाएंगे साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे लेके जाएंगे तो बेटा साइन हमेशा नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं मैं पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके गया हूं, इसलिए बेटा 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये इसका बेटे आंसर आ गया। ठीक है। पार्ट नंबर 2 बेटा देखिएगा 49800 एंड 000। ये मेरे पास गिवन क्वेश्चन है, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन के पहला पॉइंट क्या था कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद हो, 0 के बाद ना हो। तो बेटा मैं इसको लिख लूंगा, इसका पॉइंट यहां पे पड़ा हुआ है तो मैं इसको लिख लूंगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर। बेटा देखिएगा मैं पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स लाया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स को क्रॉस करते हुए मैं पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाया हूं। तो 10 की पावर 7 बेटे ये मेरे पास आ जाएगी 10 की पावर 7। लास्ट पॉइंट क्या था कि पावर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। अगर आप राइट से लेफ्ट साइड पर पॉइंट को लाएंगे तो बेटा इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं राइट से लेफ्ट लेके गया हूं तो बेटा इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक पॉइंट जो आपके माइंड में आता होगा, एक क्वेश्चन कि सर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके गए साइन पॉजिटिव आएगी, बात समझ आती है। लेकिन जब आपने क्वेश्चन लिखा 5.7, ये सर 2 जीरो क्यों नहीं लिखे? 4.98 लिखा, ये बाकी जीरो नहीं लिखे। तो बेटा इसको लिखे ना लिखे बात एक है, ठीक है, ये लिखने जरूरी नहीं है। शर्त ये है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद हो, 0 के बाद ना हो। पॉइंट नंबर 2,
जितने डिजिट्स आप आगे पीछे करेंगे वो 10 की पावर बन जाएगी। पॉइंट नंबर 3, बेटा लेफ्ट से राइट जाएंगे साइन नेगेटिव, राइट से लेफ्ट आएंगे साइन पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 3, बेटा देखिएगा मेरे पास ये गिवन क्वेश्चन है, इसका पॉइंट बेटे यहां पे पड़ा हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। राइट से लेफ्ट आए तो बेटा इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। बेटा ये इसका आंसर आ गया। बेटा हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में इसका पॉइंट पड़ा हुआ है 6 के बाद, मेरा पॉइंट कहां पे आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो मैंने इसको लिख लिया 4.169 मल्टीप्लाई 10 इस पावर 1 2, 2 डिजिट्स को क्रॉस किया, एक 6 और एक 1, तो बेटा 2 डिजिट्स को क्रॉस किया इसलिए 10 की पावर 2। राइट से लेफ्ट आया बेटा तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। चलते हैं पार्ट 4 पर 5 पर। बेटा इसका पॉइंट कहां पे है, इसका पॉइंट तो दिया ही नहीं हुआ, इसका पॉइंट कहां पे होगा, लास्ट पे, तो इसको लिखेंगे 8.3 मल्टीप्लाई 10 इस पावर 1 2 3 4, तो बेटा 10 इस पावर 4 इसका आंसर आ गया। बेटा ये क्वेश्चन जो है 6 वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे चेंज है। अगर आप देखें पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, इस पार्ट नंबर 6 का पॉइंट बेटे फर्स्ट डिजिट के बाद है, लेकिन 0 के बाद बेटे नहीं होना चाहिए। ये उसकी शर्त है कि पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद हो लेकिन 0 के बाद ना हो। तो बेटा अगर 0 के बाद होगा हम तब भी इसको चेंज करेंगे, 0 के अलावा 1 हो जाए 2 हो जाए कोई भी नंबर हो उसके बाद हो लेकिन 0 के बाद ना हो, तो इसको हम लिखेंगे 6.43 मल्टीप्लाई 10 इस पावर। बेटे आप देख सकते हैं पॉइंट यहां पर था, मैं कितने डिजिट्स उस तरफ लेके गया 1 2 एंड 3, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आया तो 10 की पावर बेटा 3। अब बेटे आप गौर करें थर्ड पॉइंट क्या था कि साइन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। बेटा लेफ्ट से राइट गए हैं तो बेटा इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर बेटे 6। पार्ट नंबर आप 7 देखें वो भी सेम इसी तरह से है, पॉइंट हमेशा साइंटिफिक नोटेशन का फर्स्ट डिजिट के बाद हो लेकिन 0 के बाद ना हो। अगर 0 के बाद होगा तो आप उसको चेंज करेंगे, तो बेटा इसको हम लिख लेंगे 7.4 मल्टीप्लाई 10 इस पावर। बेटा पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट पे लेके गए हैं, कितने डिजिट्स 1 2 3, तो 10 की पावर बेटा 3, और अगर लेफ्ट से राइट लेके गए हैं तो बेटा इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। बेटा इसका पार्ट नंबर 8 देखिएगा, इसका पॉइंट बेटे यहां पर लास्ट में पड़ा हुआ है, इसका पॉइंट कहां पे होना चाहिए 6.0 मल्टीप्लाई 10 इस पावर 1 2 3 4 5 6 7। बेटा मैं पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लाया 7 डिजिट्स और राइट से लेफ्ट लाया हूं तो बेटा इसका साइन पॉजिटिव आएगा, सो इट्स मीन दैट ये इसका आंसर आ गया। बेटा इस क्वेश्चन पे गौर करनी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है लेकिन बेटे 0 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बाद होगा हम इसको चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 इस पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा 9 डिजिट्स तो 10 इस पावर 9, लेफ्ट से राइट साइन नेगेटिव, तो ये बेटा आंसर आ गया। बेटा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, हम ऊपर वाली वैल्यू को बेटा अलग से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को अलग से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ऊपर अगर आप गौर करें तो ऊपर पॉइंट दिया ही नहीं हुआ, जिसका पॉइंट ना दिया उसका पॉइंट हमेशा बेटे कहां पे होगा, लास्ट पे। तो बेटा इसका पॉइंट कहां पे होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो इसको लिखेंगे 2.75 मल्टीप्लाई 10 इस पावर 1 2 3 4 5। बेटा पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड पर आया 5 डिजिट्स तो 10 की पावर 5, और अगर राइट से बेटे लेफ्ट साइड पर आएगा साइन पॉजिटिव आएगा। नीचे वाली वैल्यू को देखें, पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है लेकिन 0 के बाद नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद मल्टीप्लाई 10 इस पावर 1 2 3। बेटा पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट साइड पर लेके गए 3 डिजिट्स तो 10 इस पावर 3, और बेटा लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइन नेगेटिव। ये बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर था 10। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन,
एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अगर आप स्टूडेंट गौर करें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, एक साइंटिफिक नोटेशन है। अब देखिए 6 के बाद पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब 6 के बाद ऑब्वियसली पॉइंट होगा। और सेकंड बात, 10 की पावर भी है और नेगेटिव भी दी है। हमारी पावर नेगेटिव बेटे कब होती है? जब पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट साइड पर लेके जाएं। हमारी पावर बेटे नेगेटिव कब होती है? जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड पर लेके जाए, तब पावर नेगेटिव आती है। अब हमने इसको वापस राइट से बेटा लेफ्ट साइड पर लाना है। कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स। वंस अगेन बता रहा हूं, अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड पर लेके जाएं, साइन तब नेगेटिव आता है। तो बेटा अगर पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट साइड पर लेके गए हैं, तब -4 उसकी पावर आई। अब हमने इसको वापस राइट से उठाकर लेफ्ट साइड पर लेके जाना है। कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स। तो बेटा देखिएगा, मैं इसको लिखूंगा, मैंने इसको राइट से लेफ्ट साइड पर 4 डिजिट्स पीछे लाना है। तो बेटा पहला नंबर मेरा हो गया 6, मुझे 4 डिजिट्स जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ पीछे वापिस। तो पहला डिजिट्स हो गया बेटा 6, दूसरा डिजिट्स 0 0 0, कितने हो गए देखते हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हो गए। तो बेटा पॉइंट यहां पे आ गया, और आपको पता है पॉइंट के पीछे क्या पड़ा होगा? 0 पड़ा होगा। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। मैं वंस अगेन आपको रिपीट करता हूं, हमारा गिवन क्वेश्चन बेटा, हमें जो गिवन क्वेश्चन है वो एक साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लाना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या होगा कि बेटा जैसे ये गिवन क्वेश्चन था, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन थी। तो देखिएगा, हमें पता है कि जब बेटा पॉइंट, अगर पॉइंट बेटे अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पर जाएगा तो साइन बेटे क्या आता है? नेगेटिव आता है। अब बेटे अगर पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट पर लेके गए हैं 4 डिजिट्स, तो इसका साइन तब -4 आया है। तो बेटा अब हमने इसको वापस राइट से लेफ्ट साइड पर लाना है। कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स। तो बेटा पहला नंबर हो गया 6, दूसरा नंबर 0, तीसरा नंबर 0, चौथा नंबर 0। इन 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा, बेटा ये इसका आंसर आ गया। ये हमने इसको साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 2, अब आप देखिएगा बेटा, पार्ट नंबर 2 में आप 10 की पावर अगर देखें तो 10 आई हुई है, लेकिन 10 की पावर 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। इट्स मीन दैट इसका साइन बेटे राइट से लेफ्ट की तरफ गया है। आप गौर कीजिएगा मेरी बात पे, अगर हम किसी पॉइंट को राइट से बेटे लेफ्ट साइड पर लेके जाएं तो इसकी पावर बेटा आती है पॉजिटिव। अगर हम किसी पॉइंट को राइट से बेटे लेफ्ट साइड पर लाएं, इसकी पावर क्या आ जाती है? पॉजिटिव। तो इट्स मीन दैट बेटा मैंने इसको लेफ्ट से राइट साइड की तरफ वापस लेके जाना है। अब मैंने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ बेटे वापस लेके जाना है। कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स। अब देखिएगा, लेफ्ट से राइट साइड पर, तो बेटा देखिएगा पॉइंट ये पड़ा हुआ है, ये मेरा पॉइंट है, मैंने इसको लेफ्ट से राइट साइड पर लेके जाना है 10 डिजिट्स। तो बेटा 2 डिजिट्स तो ये पड़े हुए हैं 0 और 6, बेटा पीछे बचे 8 डिजिट्स। तो बेटा उसके बाद तो नंबर ही कोई नहीं है। अगर इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हम 8 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेटा पॉइंट, और पॉइंट के बाद क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। बेटा ये था एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। बेटा चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है बेटा, ये एक साइंटिफिक नोटेशन में है। हमने बेटा इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो बेटा एक चीज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है, इट्स मीन दैट पॉइंट कहीं राइट साइड पे था, हम उसको लेफ्ट साइड पे लाए। अगर बेटा 10 की पावर नेगेटिव हो, इट्स मीन दैट पॉइंट कहीं लेफ्ट साइड पे था, हम उसको राइट साइड पे लेके गए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो बेटा मेरे पास जो 10 की पावर है, ये 10 की पावर -6 है, ये नेगेटिव है। इट्स मीन दैट पॉइंट बेटा कहीं लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ था, हम इस पॉइंट को बेटा लेके गए राइट साइड पर, हम इसको लेके गए राइट साइड पर। कितने डिजिट्स? 6 डिजिट्स। इसलिए इसका साइन आया -6 और नेगेटिव आया। अगर पॉइंट लेफ्ट पे था, हम इसको राइट साइड पर लेके गए 6 डिजिट्स, तो इट्स मीन दैट इसलिए इसके पावर आ गई -6। बेटा अब हमने इसको वापस पॉइंट को इसकी जगह पर लेके आना है।
हम राइट से पॉइंट को वापस लेके जाएंगे बेटा इसकी लेफ्ट साइड पर, यानी राइट से हमने आना है वापस लेफ्ट साइड पर। तो बेटा पहली बात 8 1 और 0 एज इट इज आ गया, राइट से लेफ्ट जाना है तो बेटा इसका फर्स्ट डिजिट आ गया 9, पीछे बचे 5 नंबर, तो बेटा हम 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, बेटा पॉइंट लगाकर इस पॉइंट से पीछे हमेशा क्या पड़ा होता है बेटा 0 पड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं राइट से लेफ्ट गए हम, फर्स्ट नंबर 9, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 6 डिजिट्स के बाद बेटा पॉइंट लग गया, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलर इसके पार्ट 4 की तरफ देखें बेटा, इसमें 10 की पावर 8 जो है वो पॉजिटिव है, इट्स मीन दैट पॉइंट कहीं बेटा राइट साइड पे था, हम पॉइंट को राइट से उठाकर लेफ्ट साइड पर लाए, कितने डिजिट्स 8 डिजिट्स, इसलिए इसकी पावर बेटा 8 पॉजिटिव आई, बिकॉज राइट से लेफ्ट आए हैं। अब हमने वापस इस पॉइंट को वापस इसकी जगह पर लेके जाना है, यानी लेफ्ट से वापस हमने जाना है बेटे राइट साइड पर, लेफ्ट से वापस जाना है हमने राइट साइड पर। तो देखिएगा सबसे पहली बात 7 एज इट इज आ गया बेटे। अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट को लेफ्ट से वापस राइट साइड पर लेके जाना है 8 डिजिट्स, तो बेटा 3 डिजिट्स तो ये हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पीछे बचे 5 नंबर, बेटा हम 5 0 लगा देंगे, पॉइंट हमने 0 लगाए, पॉइंट के बाद हमेशा आपको पता क्या होता है 0 होता है, तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। और आप गौर कर सकते हैं पॉइंट को हमने लेफ्ट से राइट साइड पर लेके जाना था 8 डिजिट्स, तो बेटा पहला नंबर 8 6 5, ये तो 3 नंबर ऑलरेडी थे, पीछे 5 नंबर बच रहे थे, तो बेटा 5 0 लगाकर पॉइंट लगा दिया, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। तो बेटा ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर बेटे 2 किया। आपने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप किसी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे 3 बातें हमेशा याद रखनी है, पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आए, 0 के बाद ना आए। सेकंड बात बेटा जब भी आप पॉइंट को जितने डिजिट्स लेफ्ट से राइट लेके जाएं, राइट से लेफ्ट लेके जाएं, बेटा जितने डिजिट्स आप पॉइंट को लेफ्ट राइट करेंगे वो 10 की पावर बन जाएगी। पॉइंट नंबर 3 बेटा 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, अगर आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड पर लेके जाएंगे साइन हमेशा बेटा उसका आएगा नेगेटिव, और अगर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो बेटा साइन हमेशा उसका आएगा पॉजिटिव। तो याद रखिएगा सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट किया किसमें, ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब बेटा क्या किया हमने, जब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमने इसकी पावर को गौर करना है, अगर पावर पॉजिटिव हुई तो इट्स मीन दैट पॉइंट राइट से लेफ्ट आया था, अब हमने इसको वापस राइट साइड पर लेके जाना है। और बेटा अगर 10 की पावर नेगेटिव होगी इट्स मीन दैट पॉइंट लेफ्ट से राइट आया था, अब हमने इसको राइट से लेफ्ट वापस लेके जाना है। तो बेटा ये था एक्सरसाइज नंबर 3.1। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।